let's say I have this situation, एक हेमिस्फीयर है, फिक्स हेमिस्फीयर है, और इसके टॉपमोस्ट पॉइंट पर एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है. ये हेमिस्फीयर स्मूथ है, स्मूथ हेमिस्फीयर, फिक्स है. आगे ग्राउंड है. मैं इस ब्लॉक को बहुत हल्का सा जर्क देता हूं सो दैट ये ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दे, u इक्वल टू 0. अब आपने अगर कभी ऐसा गौर किया हो इस तरह के मोशन को, तो इसमें थोड़ी दूर तक तो ये हेमिस्फीयर के साथ साथ चलेगा, पर एक मोमेंट आएगा जहां पर ये कांटेक्ट लूज कर देगा और जहां के बाद ये बाहर ऐसे प्रोजेक्टाइल के जैसा फॉल कर जाएगा. सो हियर आई एम रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एंगल थीटा, जितने एंगल पर ये ब्लॉक कांटेक्ट लूज करेगा. सो एट व्हाट थीटा ब्लॉक loses कांटेक्ट. अब ये भी एक वर्टिकल सर्कल मोशन है, इसमें स्ट्रिंग नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग की जगह पे एक फोर्स, स्ट्रिंग टेंशन का फोर्स लगाता है, यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लग रहा है. ऐसे क्वेश्चंस भी आपको दिए हुए हो सकते हैं जिसमें एक फ्री ब्लॉक किसी वर्टिकल सर्कल सरफेस पे मूव कर रहा हो, तो वहां पे आपको नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लेना होता है. सो हियर फर्स्ट आई विल फाइंड द कंडीशन फॉर विच द ब्लॉक लूजेस कांटेक्ट. mg का एक फोर्स लग रहा है, एक यहां पे नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लग रहा है, और इसी नॉर्मल रिएक्शन को मुझे यहां पे 0 बनाना है क्योंकि ये कांटेक्ट लूज करेगा. और एक आउटवर्ड, सपोज यहां पे ये v वेलोसिटी से चल रहा है, तो एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा mv²/r. लेट्स से इसका रेडियस r है, तो mv²/r का एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा. n 0 है, mg का मैं कंपोनेंट ले लेता हूं, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर होगा विच विल बी mg sin थीटा. तो बेसिकली इस डायरेक्शन में मैं फोर्स बैलेंस कर लेता हूं. n का वैल्यू जस्ट 0 है, सो mg cos थीटा शुड बी इक्वल टू mv²/r. mg cos थीटा इज mv²/r. सो वी गेट दिस वेरी सिमिलर रिजल्ट, v² इक्वल टू gr cos थीटा. जैसे स्ट्रिंग के केस में भी हमने निकाला था, वो होता था gl cos थीटा. तो v² अपॉन gr cos थीटा. तो अब अगर मैं इस वेलोसिटी को यहां पे यूज करूं और पॉइंट्स 1 और 2 के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाऊं, तो मुझे थीटा का वैल्यू फाइंड हो जाएगा. सो आई यूज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, u1 प्लस k1 इक्वल टू u2 प्लस k2. नाउ लेट मी टेक दिस एज रेफरेंस, gp इक्वल टू 0, ग्राउंड को. तो यहां से इनिशियली इसका हाइट r है, सो u1 विल बी mgr. k1 क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इसने टॉपमोस्ट पॉइंट से चलना शुरू किया है. u2 कितना होगा? ये पॉइंट है, इसका हाइट कितना हो जाएगा? दिस विल बी r cos थीटा, r cos थीटा. तो यहां पे मैं लिखूंगा mgr cos थीटा, और k2 को क्या लिखूं? दिस इज हाफ mv², पर v² का वैल्यू क्या है? दिस इज gr cos थीटा. तो हाफ m gr cos थीटा. और अब मैं mgr को कैंसिल कर दूं पूरे इक्वेशन से, तो इधर 1 है, 1 प्लस cos 1 इज इक्वल टू cos थीटा प्लस हाफ cos थीटा विच इज इक्वल टू
3/2 cos थीटा इक्वल टू 1. सो cos थीटा कितना हो जाएगा? 2/3. तो ये वो एंगल है जिस एंगल पर ये ब्लॉक कांटेक्ट लूज करेगा. अब मैं इस प्रॉब्लम को आगे और बढ़ा सकता हूं. मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि ये कहां पे गिरेगा. सो फॉर दैट यूल हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल. मैंने आपको बताया था कि किसी एलिवेटेड पोजीशन से अगर एक सर्टेन एंगल पे बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता हो तो कहां पे वो लैंड करेगा, उसका रेंज कितना होगा, वो हम फाइंड कर सकते हैं. तो दिस यू टेक एज प्रैक्टिस की होमवर्क कि आप यहां से ये फाइंड करना कि ये ब्लॉक कितने डिस्टेंस पे जाकर के फॉल करेगा. सो लेट मी टेक सम अदर एग्जांपल ऑल. Suppose there is a string pendulum और इसको हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज किया है. ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, यहां से हमने इसको रिलीज किया है. तो ऑब्वियसली ये L लेंथ के सर्कल में घूमेगा. अब मैंने क्या किया है कि यहां पर एक कील लगा दिया, नेल, और ये X. अब जब ये धागा यहां पे आएगा तो ये इस कील के साथ एंटेंगल होगा, ये फंसेगा और अब ये X रेडियस में घूमना शुरू करेगा. द रेडियस विल नाउ बिकम X. ये ऐसे घूमना शुरू करेगा. मुझे ये पूछा हुआ है फाइंड मैक्सिमम X up to which the bob can encircle the nail. अगर मैं X को छोटा रखूंगा तो देयर इज ए ग्रेटर पॉसिबिलिटी कि ये ऐसे घूम जाए. मैं आपको फिर से वो की चेन वाला एग्जांपल बताता हूं. जैसे आपने घुमाते हुए कभी आपने उसमें अपनी उंगली फंसाई होगी तो वो चेन फिर उंगली के ऊपर ऐसे घूम जाता है. तो वही सिमिलर सिचुएशन है यहां पे. एक हमने कील डाल दिया और इस बॉब को इसके अराउंड घूम जाना है. सो क्या कंडीशन मुझे यहां पे लगाना चाहिए? मुझे यहां पे एक वेलोसिटी चाहिए विच शुड बी ग्रेटर देन √5gr रेडियस. यहां पे रेडियस क्या है? X. So for this to happen, V naught should be greater than equal to √5g x. x इसका रेडियस है. लेकिन जब मैं इसको यहां से रिलीज करूंगा तो ये कितनी वेलोसिटी से यहां पे पहुंचेगा? इसके लिए मैं 1 और 2 के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूं. लेट्स से दिस इज जीपी इक्वल टू 0. तो यहां पर U1 हो जाएगा mgl, K1 हो जाएगा 0. यहां आकर के U2 हो जाएगा 0 और K2 हो जाएगा हाफ mv0 स्क्वायर. सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करो. दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस. सो हाफ mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू mgl. तो v0 का वैल्यू यहां से आ गया √2gl. बट वी नीड दिस कंडीशन. सो दिस √2gl शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5gl. √2gl should be greater than equal to √5gx. Therefore, स्क्वायर कर लेते हैं इसको, g कैंसिल कर देते हैं. Therefore, x should be less than equal to 2/5l. तो हमसे ये पूछा हुआ है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x क्या होगा जहां तक ये घूम जाएगा. सो x मैक्स कितना हो जाएगा? दिस विल बी 2/5l. तो ये इसका आंसर हो गया. अब मैं इससे मिलता जुलता
क्वेश्चन आपको पूछता हूं, जिसको हम बोलते हैं लूपिंग द लूप। लूपिंग द लूप। ये आपने कई बार मेले में देखा होगा, दैट ए मोटरसाइकिलिस्ट ही जस्ट रोल्स डाउन हिज मोटरसाइकिल, और ये इस तरह से ऐसे घूम करके फिर इस ट्रैक में ऐसे वर्टिकल सर्कल ट्रैक में ये घूमता है। सो आई थिंक इट इज कॉल्ड मौत का कुआं और समथिंग लाइक दैट। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, कहां से इसको स्लाइड करना चाहिए, इसी को मैं एक फिजिकल प्रॉब्लम के तौर पे आपको दे रहा हूं। देयर इज ए ब्लॉक विच इज मूविंग ऑन दिस ट्रैक and this track has a radius r. I want to find out minimum h. minimum h फाइंड करना है so that ये ब्लॉक सर्कल में घूम जाए पूरी तरह से। So minimum h to complete the circle or minimum h to loop the loop. अब इसको भी मैं वैसे ही सॉल्व करूंगा जैसे अभी मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। बॉटम मोस्ट पॉइंट पर मुझे कितनी वेलोसिटी चाहिए सो दैट ये सर्कल को कंप्लीट कर ले। मैंने आपको कहा था कि जो रोल स्ट्रिंग पेंडुलम के केस में टेंशन का होता है वही यहां पे नॉर्मल रिएक्शन का होता है। अगर मैं चाहता हूं कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी कांटेक्ट लूज ना करे तो n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर इस जगह पे इसके पास वेलोसिटी है v, तो एक आउटवर्ड फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा mv²r, और एक इस पे इसका वेट एक्ट कर रहा है mg। नाउ दिस n हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसके लिए mv²r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। अगर ये फोर्स mg से बड़ा होगा तभी यहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होगा। सो देयरफॉर v इज ग्रेटर देन इक्वल टू √gr एट टॉप। तो ये वही कंडीशन है जो स्ट्रिंग पेंडुलम वाला कंडीशन था। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर भी मुझे वेलोसिटी स्ट्रिंग पेंडुलम के जैसा ही कितना चाहिए, रूट ऑफ 5gr। दिस इज रूट ऑफ 5gr। मुझे इतनी वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे चाहिए ही चाहिए, या मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूं। सो वट एवर वे यू मे गो, आप यहां और यहां के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ या यहां और यहां के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ। तो नाउ आई कैन राइट, सपोज मैंने यहां और यहां के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना सोचा है, u1 is mgh, k1 is 0, this is equal to u2 0, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आ गया, प्लस k2 is हाफ m v0 स्क्वायर। मिनिमम v0 कितना है, √5gr, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 5gr। अब यहां से देख लो mg कैंसिल हो जाएगा, सो h इज इक्वल टू 5/2r। सो दिस इज द मिनिमम हाइट। इससे ज्यादा हाइट से अगर मैं ब्लॉक को स्लाइड कराऊं तो ये और इजीली सर्कल को कंप्लीट करेगा। सो दिस इज द मिनिमम हाइट। तो ये रिजल्ट आप याद रखना, दिस इज 5/2r विच इज रिक्वायर्ड फॉर लूपिंग द लूप। लेट अस टेक दिस एग्जांपल। एक ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक आगे एक वर्टिकल सर्कल ट्रैक को ज्वाइन कर रहा है लाइक दिस, और यहां पर एक स्प्रिंग है, ये इसका नेचुरल लेंथ है। यहां से मैं इसको थोड़ा कंप्रेस करके रिलीज करता हूं।
let's say this spring has a spring constant K और ये ब्लॉक का मास M है। मैं इसको कंप्रेस करके रिलीज करता हूं। ये पूरा ट्रैक स्मूथ है। आपको बताना है कि बाय व्हाट डिस्टेंस x द स्प्रिंग शुड बी कंप्रेस्ड सो दैट दिस कंप्लीट्स द सर्कल। और इस सर्कल का रेडियस r दिया हुआ है। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड मिनिमम x टू कंप्लीट द सर्कल, ये फर्स्ट। और सेकेंडली आपको फाइंड करना है फॉर दिस x टोटल फोर्स और नेट फोर्स ऑन ब्लॉक एट पॉइंट P, ये कितना होगा। ये दो चीज हमें फाइंड करना है। नाउ एज वी नो, हमको यहां पे वेलोसिटी कितना चाहिए, v0 इक्वल टू और रादर ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr, इतनी वेलोसिटी चाहिए, फिर ये सर्कल कंप्लीट कर लेगा। और क्योंकि ये ट्रैक स्मूथ है तो यहां से यहां तक वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो जस्ट आफ्टर दिस ब्लॉक लूजेस कांटेक्ट विद द स्प्रिंग, उस समय भी इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, v0 होनी चाहिए। सो आई विल जस्ट डू द कैलकुलेशन यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ओवर हेयर। और मैं ये कहूंगा कि इस पोजीशन और इस पोजीशन 1 और 2 के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगा लें। सो u1 प्लस k1 इज इक्वल टू u2 प्लस k2. Now in this case there is no role of gravitational potential energy, क्योंकि 1 से 2 के बीच में ब्लॉक का मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही हो रहा है। तो इसमें केवल हमको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करना है। 1 पे ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है x से, तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी, हाफ kx²। और क्योंकि मैं इसको रिलीज कर रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। और जिस मोमेंट पर ये स्प्रिंग से कांटेक्ट लूज करेगा वो नेचुरल लेंथ का पोजीशन होगा, वहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जानी है हाफ mv0², और वहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाना है 0। सो u2 विल बी 0 प्लस हाफ mv0²। नाउ दिस v0 इज मिनिमम, दिस इज √5gr। तो मैं इसको यहां से इसमें पुट कर दूंगा। सो हाफ और हाफ मैं कैंसिल कर लेता हूं। देयरफॉर x इज इक्वल टू m/k अंडर रूट इंटू v0। तो अब ये v0 को इसमें पुट करो, यहां से हमने निकाला तो x इज इक्वल टू √5 mgr/k। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। दिस इज द मिनिमम x जिससे आपको स्प्रिंग को कंप्रेस करना होगा, तो ये सर्कल में घूम जाएगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए मुझे यहां पर फोर्सेस दिखाना होगा, क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, क्योंकि मुझे यहां पे निकालना है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। क्या क्या फोर्स एक्ट करेगा, एक फोर्स mg वेट, सबसे पहले वो दिखा देना है। दूसरा, इसके ऊपर ट्रैक से एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स एक्ट करेगा। और तीसरा फोर्स जो हम समझते हैं कि इस पे एक्ट करता हुआ दिखाना चाहिए, दैट इज mv²/r। उसके लिए मुझे यहां पर वेलोसिटी निकालना होगा। लेकिन यहां पर अब मुझे एक चीज डिसाइड करना होगा कि मैं इस फोर्स को इंक्लूड करूं या ना करूं। नेट फोर्स में mv²/r को लिखूं या नहीं।
क्योंकि अगर मैं इसको mv²r को लिखता हूं तो यहां पर तो ऑटोमेटिकली n और mv²r कैंसल हो जाएगा, तो फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स आएगा ही नहीं। फिर तो एक सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा नेट फोर्स इज इक्वल टू mg। लेकिन यह हमारी गलती होगी अगर हम mv²r को भी इंक्लूड करते, बिकॉज दिस इज नॉट ए ट्रू फोर्स, दिस इज ए स्यूडो फोर्स। ये तो हमने सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के पर्पस से स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, अदरवाइज इट्स नॉट ए ट्रू फोर्स। तो अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है तो इट्स ओनली n एंड mg। हां, यह जरूर है कि n निकालने के लिए मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अगर शो कर दूं तो n निकालना आसान हो जाता है, बिकॉज n इज सिंपली इक्वल टू mv²r। सो फर्स्ट आई हैव टू फाइंड v एट दिस पॉइंट। अब ये √5gr है और ये r हाइट है, तो मैं 1 और 2 इसके बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेता हूं। u1 इज 0, k1 is half mv0 square. So this is half mv0 square is 5gr is equal to u2. This is mgr plus half mv square. तो ये यहां पे और यहां के बीच में हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया। इसको इस तरफ ट्रांसफर करूं तो 5/2 माइनस 1 विल बी 3/2, 2 और 2 कैंसल हो जाएगा। सो v विल बी इक्वल टू √3gr। सो इफ v इज √3gr तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? n इज mv²/r। सो दिस विल बी 3mgr upon r and that is 3mg। सो यहां पे n का वैल्यू n इज इक्वल टू 3mg। अब मैंने आपको कहा कि ट्रू फोर्सेस इसमें दो ही है, n और mg, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैं नेट फोर्स के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट। सो एफ नेट इज रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस mg होल स्क्वायर। तो ये 3a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 10 mg। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हेन इट इज एट पॉइंट P। अब एक चीज मैं आपको क्विक कैलकुलेशंस के लिए बता देता हूं कि यहां जैसे जैसे बॉडी ऊपर की तरफ मूव करता जाता है, इसकी वेलोसिटी √2gr डिक्रीज होती जाती है। जैसे अगर यहां पे वेलोसिटी √5gr है तो यहां पे वेलोसिटी उसमें से 2gr माइनस कर दो। ये क्विक कैलकुलेशन के लिए आपको बता रहा हूं, अदरवाइज दिस इज सिंपली फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये √3gr हो जाएगा। अगर ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ जाता है तो इसकी वेलोसिटी इसमें से अगेन √2gr घटा दो, तो दिस विल बिकम √gr। तो आप क्विक कैलकुलेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। अगर यहां पे √4gr वेलोसिटी होगी तो यहां पर आकर के वेलोसिटी √2gr हो जाएगी, क्योंकि उसमें 4 में से 2 हम माइनस कर देंगे, √2gr। और उस केस में यहां टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? तो आप हो सकता है जल्दबाजी में बोल दें कि यहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि फिर उस केस में ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर हमने इसको √4gr की वेलोसिटी दी है तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, ये बीच में ही कहीं कॉन्टैक्ट लूज करके गिर जाएगा। और वो पॉइंट का क्या होगा, कहां होगा, कितने एंगल पे होगा, वो हमने स्ट्रिंग के लिए निकाला था। एज इट इज आप उसको इसके ऊपर लगा सकते हैं। सो द ब्लॉक विल लूज कॉन्टैक्ट समवेयर हेयर और यहां से ये प्रोजेक्टाइल के जैसा फॉल कर जाएगा।